मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। बोला था कि गुड होम वृद्धाश्रम वालों को मदद की जरूरत है, बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। फिर तुमने बोला था कि हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ दान करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बोला था। और तेरा सुन के हम सब ने वृद्धाश्रम में दान देने का तय किया था। हमने तय किया था कि नहीं दोस्तों? किया था। और हम सबने पैसे दिए थे, पर हुआ क्या दलपत? हम सब ने तो वृद्धाश्रम में दान किया, पैसे दिए, लेकिन 1 महीना हो गया, चंपक ने अभी तक वो वृद्धाश्रम में पैसे नहीं दिए। क्या अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए चंपक? चंपक, तूने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए? चंपक, अगली बार जो तू खुद कर सके ना, वो ही ज्ञान देना। मैं तो बोलता हूँ आज से इसे चंपक गड़ा नहीं, पेकू गड़ा कह के बुलाएंगे। बोलो बोलो बोलो, क्या? पेकू गड़ा। चलो चलो। बेकू गड़ा, बेकू गड़ा। चंपक, जेठा को बोल कि वो जल्दी से जल्दी वृद्धाश्रम में दान के पैसे दे दे, वरना तुझे सब फेकू गड़ा बोलना शुरू कर देंगे। ये जेठिया की वजह से तो मेरी नाक कट गई। बापूजी मुझे याद है, मैं भेज दूंगा। सॉरी बापूजी, वो आप दुकान में इतना काम था, पता नहीं मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। कल पक्का भेज दूंगा बापूजी। इसका मतलब तूने अभी तक पैसे भेजे नहीं है? बापूजी कल पक्का मैं भेज दूंगा। 3 बार याद दिलाने के बाद भी उसने अभी तक पैसे नहीं भिजवाए। अभी घर जाके उसकी खबर लेता हूँ। तू बस दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों का खुद नहीं अभी तक पैसे क्यों नहीं भरे वहाँ? तू नहीं भरने वाला, क्योंकि तेरे पैसे देने की नीयत ही नहीं। हर शेर जैसा घूमता है अपना चंपक, और घर में बिल्ली। आज से इसे चंपक गड़ा नहीं, पेकू गड़ा कह के बुलाएंगे। आ गए चाचा जी। चाचा जी, सुबह सुबह तो चाचा जी का मूड अच्छा था, अचानक खराब कैसे हो गया? जरूर किसी की शामत आएगी। चांसेस तो जेठा भाई की लग रही है। अरे भिल्ली मास्टर, ये क्या हाईवे जो इतना तेज चला रहा है? सोसाइटी कंपाउंड में इतना तेज स्कूटर कौन चलाता है? स्कूटर नहीं चाचा जी, सखाराम। ये अगर ये तेरा सखा है ना, तो उसके कंधे पे हाथ रख के ऐसे घुमा उसे। ऐसे तेज क्यों चला रहा है? अरे तेज नहीं चला रहा चाचा जी, मैं तो ऐसे नॉर्मल स्पीड से ही आ रहा था। वो क्या होता है ना, कभी कभी मैं तेज नहीं चला रहा था चाचा जी। वो क्या होता है ना, टर्निंग में कभी कभी कोई सामने से आ रहा तो दिखता नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन मैं आइंदा से ध्यान रखो यार, शांत रहना बाबा, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा। हाँ। अच्छा चाचा जी, आप घर जा रहे हैं? नहीं, सरहद पे जंग लड़ने जा रहा हूँ। सॉरी। अरे घर ही जा रहा हूँ भाई। आप घर जा रहे तो जरा जेठा को समझाए ना चाचा जी, मेंटेनेंस का चेक टाइम टू टाइम दिया करे। पिछले 3 हफ्ते से चेक मांग रहा हूँ, चेक तो मिल नहीं रहा है, बहाने ही दे रहा है। उसकी इस आदत को जरा सुधारिए चाचा जी प्लीज। और क्या है ना, इसमें आपके संस्कारों पे उंगली उठती है, मतलब उसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है ना। सुप्रभात चाचा जी। क्या सुप्रभात है? क्या सुप्रभात? क्या शुभ है इस प्रभात में? मैं तो कहता हूँ ऐसे प्रभात आनी ही नहीं चाहिए। जेठा ने मेरी नाक कटा दी, आज छोड़ूंगा नहीं उससे। बाप रे, चाचा जी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। बड़ा तूफान आने के आसार लग रहे हैं, और ये गुस्से का बादल किस पे फटेगा पता नहीं। जेठिया! जेठिया! ए जेठिया!
दादाजी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बापूजी इतना गुस्से में क्यों है? अभी क्या कर दिया मैंने? कपूरा, मैंने जेठिया को कब से वृद्धाश्रम में पैसे भरने के लिए बोला था, अब तक पैसे नहीं भरे उसने। अरे यार, मैं वृद्धाश्रम में पैसे भेजना बार बार भूल क्यों जाता हूँ? सॉरी बापूजी, सॉरी। दादाजी रिलैक्स रिलैक्स, शायद पापा भूल गए होंगे। आप याद दिलाओगे तो पापा भर देंगे। अरे कितनी बार याद दिलाऊं उसे? 3 बार याद दिला चुका हूं मैं उसे। 3 बार? हाँ, पहली बार। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। देखिए, वो वृद्धाश्रम में पैसे भिजवाने हैं। बापूजी मुझे याद है, मैं भेज दूंगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। फिर दूसरी बार। अरे आ गया जेठिया? हाँ बापूजी, आ गया। वो वृद्धाश्रम में पैसे भिजवा दिए ना? भूल गया? सॉरी बापूजी, वो आप दुकान में इतना काम था, सुबह मुझे याद था, लेकिन बाद में पता नहीं मेरे दिमाग से ये बात कैसे निकल गई। कल पक्का भेज दूंगा बापूजी, कल पक्का भेज दूंगा। ठीक है। और तीसरी बार जब, अरे आ गया जेठिया? आ गया बापूजी, आ गया। जेठिया? जी बापूजी। थैंक यू। थैंक यू? वो वृद्धाश्रम से फोन आया था, उनको पैसे मिल गए। मिल गए? क्यों? तूने पैसे भेजे नहीं है? नहीं, भेज दिया बापूजी। जेठिया सच बता, तूने पैसे भेज दिए है ना, कि भूल गए? भेज दिए बापूजी, भेज दिए। ला रसीद ला। रसीद? हाँ रसीद। तूने पैसे भेज दिए हैं तो उन्होंने भी रसीद दी होगी ना? ला। हाँ, वो रसीद तो देते ही है हर बार। अरे हाँ, रसीद बापूजी दुकान में रह गई है। अच्छा चल। कहाँ? दुकान, रसीद लेकर आते हैं। रसीद के लिए अभी कहाँ वापस दुकान जाएंगे बापूजी? कल मैं दुकान से आते वक्त लेके आऊंगा। वो भी ठीक है। तू कल पैसे भेज देगा तो वो लोग भी रसीद भेज ही देंगे। हाँ। इसका मतलब तूने अभी तक पैसे भेजे नहीं है, फिर से भूल गया। अरे कितनी बार तुझे याद दिलाना पड़ेगा झटिया? तुझे ये बात याद क्यों नहीं रहती है? मुझे भी यही ताज्जुब हो रहा है बापूजी, इतनी छोटी सी बात मुझे याद क्यों नहीं रहती? छोटी सी बात है? छोटी सी बात? वृद्धाश्रम में पैसे देना छोटी सी बात है? नहीं, ये तो बहुत ही अगत्य की बात है। वही तो, इतनी अगत्य की बात मुझे याद क्यों नहीं रहती? बापूजी कल पक्का मैं भेज दूंगा। पक्का? पक्का। आदमी एक बार भूल सकता है, 2 बार भूल सकता है, 3 बार कैसे भूल सकता है? तुझे पता है टपुड़ा, जेठिया की वजह से मेरा नाम कितना खराब हो गया है। मेरे दोस्त मुझे फेंकू गड़ा बुलाने लगे। क्या? फेंकू गड़ा? वो लोग बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ फेंकता हूँ, ऊंची फेंकता हूँ, करता कुछ नहीं हूँ। आज छोड़ूंगा नहीं जेठिया को। दादाजी मैं पापा को बुला के लेके आता हूँ। अच्छा जाओ और उस बुलक्कड़ को अभी के अभी मेरे सामने पेश कर। अरे बाप रे, आज तो पापा की बैंड बजेगी। पापा पापा पापा, आप वृद्धाश्रम में पैसे भेजना भूल क्यों जाते हो? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। अभी हो गई गलती, मुझे बचा ले। पापा अब जाके आपको कदर हुई ना मेरी? तेरी कदर तो बेटा मुझे तू पैदा हुआ तब से है। मैं सिर्फ जताता नहीं हूँ, इतना ही। प्लीज देख, अभी कुछ भी करके बापूजी को यहाँ से उनके कमरे में ले जा, ताकि क्या कि मैं पीछे से चुपचाप दुकान के लिए भाग सकूं। प्लीज
अभी मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम आज यही करूंगा प्लीज। लेकिन अभी मुझे बापूजी की डांट से बचा ले बेटा प्लीज। ठीक है बाप। अरे टपुड़ा, जेठिया को जल्दी बाहर लेकर आ। दादाजी पापा तो कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? कमरे में नहीं है? नहीं है। तूने ठीक से देखा? हाँ मैंने अच्छे से देखा। लगता है पापा जल्दी दुकान चले गए। छोड़ूंगा नहीं जेठिया को। दादाजी आप किसे फोन कर रहे हो? तेरे पापा को। जेठिया का फोन तो उसके कमरे में ही बज रहा है। हट जा। दादाजी क्या दादाजी, तूने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? नहीं नहीं बापू जी, टप्पू ने झूठ नहीं बोला। वो मुझे ढूंढने आया तभी मैं बाथरूम में छुप गया। तुझे कैसे पता टप्पू तुझे अंदर ढूंढने आने वाला है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे खुद तो झूठ बोलता ही है, आज टप्पू को भी झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया। सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी सॉरी। अरे कितनी बार सॉरी बोलेगा तू सोनिया? सॉरी सॉरी बापू जी। चुप! एक तो वृद्धाश्रम में पैसे भिजवाता नहीं है, ऊपर से झूठ बोलता है। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तो तू गया। छोड़ मुझे, खबरदार जो मेरे और जेठिया के बीच में आया तो चुपचाप बैठा रहे यहाँ। जेठिया, अरे भागता कहाँ है? रुक, आज तो तुझे छोड़ने वाला ही नहीं हूँ मैं। आज तो पापा को कोई नहीं बचा सकता। जेठिया, रुक रुक, जेठिया, रुक जा, रुक जेठिया, वहीं रुक। बापूजी मेरी बात मानिए, मैं आज कैसे भी करके पैसे भेज दूंगा। अरे मुझे तेरी बात पे भरोसा नहीं है, आज तो तू गया। अरे क्या कर रहा है ये? तू बीच में क्यों आ रहा है? हट जा, हट जा। अरे तू क्यों बीच में आ रहा है? चाचा जी रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए, चाचा जी रुकिए, क्या कर रहे हैं आप अय्यर को क्यों मार रहे हैं? उसे तो मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। अरे मुझे अय्यर को नहीं, जेठिया को मारना है। अय्यर तू यहीं चाचा जी आप अय्यर को क्यों मार रहे हैं? अरे मुझे अय्यर को नहीं, जेठिया को मारना है। पर चाचा जी हुआ क्या? मैं बताता हूँ क्या हुआ मेहता साहब। मैंने चाचा जी को बोला था ना कि जरा जेठा को समझाना, मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दिया करे। मेरे ख्याल से वही समझा रहे होंगे। अरे ये पिंडी मास्टर, ये सब तेरे मेंटेनेंस के चेक की वजह से नहीं हुआ है। कहते तो फिर किस लिए? अरे तू घर ही जाना। तू घर ही जा। ए मजा मजा, जानना है मुझे कि हुआ क्या, क्या हुआ? अरे मैंने जेठिया को वृद्धाश्रम में पैसे भेजने के लिए कहा था। 3 बार बोलने के बाद भी वो भूल गया। आज जेठिया की वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कट गई। मुझे कितने ताने सुनने पड़े। मेरे दोस्त मुझे फेंकू गड़ा बुलाने लगे। अरे अरे जब तुमको ओल्ड एज होम में पैसा भेजने का इच्छा नहीं था तो तुम चाचा जी को साफ साफ बोलते थे कि तुमको पैसा भेजने का इच्छा नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है यार भाई। तो मेरी क्या ऐसा बात है? बबीता जी देखिए क्या है, मैं एक व्यापारी हूँ। अभी इतना बड़ा धंधा लेके बैठा हूँ, दिन में 100 काम होते हैं, तो सब कामों के बीच में ये मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बापूजी को बोला कि आज मैं कैसे भी करके पैसे भेज दूंगा, लेकिन बापूजी मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए चाचा जी, जेठा जी बोल रहे कि वो आज पैसे भेज देंगे, मतलब भेज देंगे। अब जाने दीजिए ना प्लीज। हाँ चाचा जी, अगर जेठालाल बोल रहा है तो वो पैसे भेज देगा। भर दोगे ना जेठा? हाँ, अभी दुकान जाते ही सीधा वही काम करूंगा बापूजी।
चाचा जी मैं गारंटी लेता हूं कि जेठालाल आज पैसे भेज देगा, और अगर वो पैसे भेजना भूल गया तो मैं पैसे भेज दूंगा। ओ मेहता साहब, फिर गारंटी लेने का फायदा ही क्या हुआ? मतलब आप जानते हैं कि वो आज भी वृद्धाश्रम में पैसा भेजना भूल जाएगा। इतिहास गवाह है। अरे तू घरी जाना, तुझा इतिहास भूगोल तुझा विद्यार्थ्यांना शिकाव। सुबह चल, मैं तेरे साथ आता हूँ। दुकान, मैं तेरे साथ दुकान आता हूँ। तू मुझे चेक दे दे, मैं खुद वृद्धाश्रम में भर के आऊंगा। बापूजी, आज आपने अभी ये जो हंगामा किया मतलब जो कुछ भी हुआ है, उसकी वजह से मैं अभी किसी भी हाल में भूल नहीं सकता हूँ कि मुझे वृद्धाश्रम में पैसे भेजने हैं। मेरी बात मानिए, मैं दुकान जाते ही आज सबसे पहला काम यही करूंगा बापूजी। मुझे तुझ पे भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मैं, बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, अंजलि भाभी, इन सब के सामने आपको वचन देता हूँ कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड्ढा आज किसी भी हाल में वृद्धाश्रम में पैसे भेज दूंगा। और जब तक मैं उस भेजे हुए पैसों की रसीद आपको लाके नहीं दिखाता, मैं घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा। तेरा क्या है अभी? जैसे तुमने चाचा जी को वचन दिया ना, वैसे मैं भी तुमसे एक वचन चाहता हूँ कि मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े को मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दूंगा, भूलूंगा नहीं। भिड़े, ठीक है, जाता है घरी। जेठालाल, क्या हुआ? तुमने चाचा जी को वचन देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी कुंडली ही ऐसी है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी तुम पर कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। मेहता साहब, नकारात्मक मत बोलिए, हकारात्मक बोलिए। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। मैं अभी दुकान जाते ही सबसे पहले वृद्धाश्रम का चेक बनाऊंगा और खुद वृद्धाश्रम में जाके हाथों हाथ चेक दे के आऊंगा। रसीद लेना मत भूलना, क्योंकि तुमने अभी अभी बोला है कि बिना रसीद के तुम घर पे कदम नहीं रखोगे। तो मतलब चेक दूंगा तो सामने रसीद तो देंगे ही ना। ऑल द बेस्ट। बस दुकान पहुंचते ही चेक बनाना है, दुकान पहुंचते ही चेक बनाना है, दुकान पहुंचते ही चेक बनाना है। दुकान पहुंच गया। अरे ये क्या कर दिया जेठालाल ने। अब वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। मेरे परम मित्र जेठालाल ने जोश जोश में चाचा जी से ये कह दिया कि जब तक वो रसीद लेकर नहीं आएगा तब तक वो घर में कदम नहीं रखेगा। अरे क्या जरूरत थी ऐसा वचन देने की। वचन देकर खुद अपने आप को खाई में धकेलने का प्लान बना लिया जेठालाल ने। इसीलिए कहते हैं कि जोश जोश में फैसले नहीं करने चाहिए, हमेशा होश में रह के फैसले करने चाहिए। जेठालाल ऐसी रेस में दौड़ने वाला है, अगर उसमें वो अकेला भी दौड़ेगा ना तो भी लास्ट ही आएगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे टेंशन क्यों हो रही है? दर्शकों, बंदूक की गोली हमेशा आगे से चलती है, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की तकदीर ऐसी है कि उसके बंदूक की गोली पीछे से चलती है और चोट भी उसे ही लगती है। जी हाँ, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जेठालाल का कोई भी काम आसानी से पूरा नहीं हो पाता। अब पूरी कायनात मिलके ये कोशिश करने में लग जाएगी कि जेठालाल अपना वचन पूरा न कर पाए। देखना, अब परेशानियों की ऐसी ऐसी लड़ियां लगेंगी ना जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अब देखना ये है कि जेठालाल के वचन पूरा करने की राह में कैसी कैसी परेशानियां स्पीड ब्रेकर बन के आती हैं और उसे वचन पूरा करने देती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैंने बापूजी को वचन दिया कि दुकान जाते ही सबसे पहले मैं वृद्धाश्रम में पैसे भर दूंगा और उस भरे हुए पैसे की रसीद
जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं मैं घर में कदम नहीं रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, तो फिर आपको आज के आज ही वृद्धाश्रम में पैसे भरने पड़ेंगे। वही तो। लेकिन उसके लिए चेक बुक तो चाहिए ना। मैं काम करता हूँ, मैं ही बैंक चला जाता हूँ, वहां से नई चेक बुक लेके वृद्धाश्रम में चेक दे के आता हूँ। एक मिनट सेठ जी, आप पहले बैंक जाएंगे फिर वृद्धाश्रम जाएंगे तो मीटिंग? कौन सी मीटिंग? टोनी टीवी की। वो तो कल है ना। नहीं नहीं सेठ जी, आज है। और अभी 1 घंटे में उनका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव दुकान आ जाएगा। भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सब मैं भूल क्यों रहा हूँ?